शांति। आज बाबा के 8 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्य स्वयं के मूल्यांकन के लिए हैं। अपने आप को देखना है कि मुझे कर्मातीत बनना है, तो क्या मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। अपने आप से वायदा करना है कि मेरी कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान तो नहीं होती। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं। बाबा ने कहा अपनी बहुत संभाल करो। और समझदार बच्चे तो डायरी में नोट करेंगे कि आज मेरी कुदृष्टि गई, फलां को देखा, व्यर्थ संकल्प चला। अपना सच्चा चार्ट देते रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। सिर्फ आंखें ही धोखा नहीं देती, मुख भी धोखा दे जाता है। हर कर्मेंद्रिय की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने कहा कि इसमें माया बहुत विघन डालती है, वो बार बार आपको विचलित करती है, लेकिन आपको बाबा की याद से माया पर विजयी बनना है। पहले भी बाबा कचहरी कराते थे तो उसमें भी अच्छे अच्छे घर की बच्चियां भी सब सच बताती थी। आज हमारी बुद्धि कहाँ विचलित हुई, आज हमने कोई चीज बिना पूछे उठा के खा ली। बाबा ने कहा चोरी वो विश्व बाबा के यज्ञ की, तो कख का चोर सो लख का चोर। बहुत ध्यान देना है, अपनी भूल को स्वीकार करना है। यहाँ जब बैठते हैं तो अपने आप से पूछना है, आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं। ये रूहानी सेना है। इसमें कोई 14-15 वर्ष के भी हैं, कोई 90 वर्ष के भी हैं, कोई छोटे बच्चे भी हैं। बाबा ने कहा सभी इस सेना में शामिल है माया पर जीत पाने के लिए। बच्चे ही जानते हैं कि माया बड़ी दुष्टर है, बड़ी प्रबल है, उससे बहुत संभाल रखनी है। अगर कहीं दृष्टि वृत्ति जाती है तो यह अभ्यास करो, हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारियां हैं, आपस में भाई बहनें हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे माया बड़ी धोखेबाज है, समझदारी से चलो, अपनी डायरी रखो, कोई भूल हो जाए तो अपने को आप ही सजा दो। भक्ति में भी अगर किसी का ध्यान भटक जाता है तो कोई चुटकी काटते हैं, तो यहाँ भी बाबा कहते अपनी कर्मेंद्रियों की बहुत संभाल करो, अपने को आप ही सजा दो। बांधेली बच्चियां बाबा को बहुत प्यार से याद करती हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। कोई भी रह ना जाए, संदेश अवश्य देना है, चाहे एरोप्लेन से पर्चे गिराकर, चाहे बाबा ने कहा अखबारों के द्वारा। कोई ये ना कहे कि मुझे संदेश नहीं मिला। और हम बच्चों को अपनी अवस्था की संभाल करते रहना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में कही कि देह अभिमान का त्याग करो, देही अभिमानी बनकर बाबा से सर्व संबंध जोड़ो, सर्व प्राप्तियां करो। यह आपका सर्वश्रेष्ठ भाग्य है जो संगम पर प्राप्त होता है। तो हमें सूक्ष्म में देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। और क्रोध का कारण भी कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई स्वार्थ है, उसका त्याग कर देना है। आज हम व्रत लेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत आत्मा हूँ, कर्म इंद्रिय जीत हूँ। अब मुरली विस्तार से बाबा कहते मीठे बच्चे अपने आप से पूछो, मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। अपने आप से पूछो, मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूं, कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। क्वेश्चन है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? अपने आप से कौन सा वायदा करना है? जवाब है अपने से वायदा करो, कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो।
ये आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बाबा बात कर रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाबा युक्ति बताते, अपने से पूछो। आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं, क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं, 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। इस सेना की विशेषता, इसमें बच्चे, युवा, वृद्ध सभी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाबा से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्री बहुत धोखा देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्री है? आंखें सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वो खींचेगी। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती उन्हें हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता, सदैव बुद्धि से समझो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहनें हैं। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, भाई बहनें हैं। इसमें माया बहुत धोखा देती है, इसलिए ये चार्ट में लिखना चाहिए, आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्री ने हमें धोखा दिया। चार्ट में लिखना चाहिए आज पूरा दिन कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें, तो ये लिखना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी, उस पे फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा, आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भले सर्विस भी करते हैं, परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। अपनी पूरी संभाल करो, नहीं तो पद भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आप ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती तो किनारा कर लेना चाहिए। अपनी संभाल खुद करनी है। अगर कहीं ऐसे दृष्टिवृत्ति जाती है, खुद ही किनारे हो जाना है। खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। जहां आपकी दृष्टिवृत्ति खराब होती है वहां पे खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे बिठाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राजभाग लेना कोई कम बात थोड़ा ही है। वो लोग करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत, सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम अब ब्राह्मण बने हो। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत है जो स्वर्ग को देख ना सके। बाबा कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्य को थोड़ा ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाबा समझाते मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्री ने हमें धोखा दिया। हर रोज अपना पोता मेल अर्थात चार्ट रखो, कौन सी कर्मेंद्री ने धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी,
सब अपनी भूल बताते थे। रात्रि के समय मम्मा पापा सब बच्चों को बिठा लेते थे कि आज के दिन में किससे क्या भूल हुई वो स्पष्ट सुनाओ। मम्मा हमेशा ये कचहरी कराती थी, आपस में एक पारिवारिक स्नेह मिलन कराती थी कि किसी ने किसी को भूल करते देखा तो स्पष्ट बताओ, अपनी भी बताओ दूसरे की भी बताओ। हर रोज कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे कि हमने फलानी चीज छिपा के खा ली। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की बच्चियां बता देती हैं, ऐसे से मायावार करती है, छिपाकर खाना भी चोरी है। सो विश्व बाबा की यज्ञ की चोरी ये बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर, माँ एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसमें मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देने वाली हैं, उसकी संभाल करनी चाहिए। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं, इनकी संभाल करनी चाहिए। ऊंच पद पाना है तो बाबा के डायरेक्शन पे पूरा चलना है। बाबा डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आके विघन डालेगी। बाबा कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अब तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत है जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, बहुत कम है जो समझकर अमल में लाते हैं। परंतु बाबा कहते इसमें तुम्हारी उन्नति होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उन्हें कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। एक्स्ट्रा किसी का कुछ करते रहना, एक्स्ट्रा बुद्धि जाते रहना, उनकी केयर करना, कुछ खिलाऊं पिलाऊं, सौगात दूं। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाबा कहते वहां कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो, ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाबा समझाते माया निंदा कराती है, तुमने उपकार किया, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूं। हमने सर्वव्यापी कहा, बाबा को पहचाना नहीं। बाबा कहते मैं आप सब पे उपकार करता हूं। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा कहते अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसी को पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने समझाया विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते। कर्म कर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बनता है। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते वो विकर्म बनता। सत्युग में विकार होते नहीं तो विकर्म भी कोई बनता नहीं, ये भी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला बाप है। तुम आस्तिक हो तो अभी आकर त्रिकालदर्शी बने हो। आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उन्हें गुरु भी नहीं कह सकते। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है। अभी सबकी सदगति होनी है। वह धर्म संस्थापक कहे जाते, गुरु नहीं। धर्म संस्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़े करते हैं। उन्हें याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वो सब है भक्ति। तो बाबा समझाते माया बड़ी दुष्टर है, इस पर लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो, शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। पंडे क्या करते हैं? गाइड को पंडा कहते हैं। आप सबको शांतिधाम का सुखधाम का रास्ता बताते हो, गाइड्स तुम हो। कहते हो बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा।
जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितनी संभाल करनी चाहिए, कितना कब्जा रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं, अपनी आँखों पर अपना अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती, फिर छूट नहीं सकते। कर्म इंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कर्म इंद्रियां वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। बाबा कहते डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी नहीं होगा, ऐसा टीचर कभी भी कहीं भी देखा नहीं होगा, ना ही मिलेगा। इन बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते। बाबा कहते मैं कुछ कहूँ तो भी समझो शिव बाबा कहते हैं, ऐसे मत समझो कि दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ, ये रथ थोड़ा ही देता। ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं देता। बाबा कहते ये तो मेरा रथ है, इनको भी राजाई मैं देता हूँ, आपको याद शिव बाबा को करना है। ये तो बिल्कुल बैगर है, ये भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे ये भी करता है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए, पूज्य बनने के लिए पढ़ रहे हो। कोई की तकदीर में नहीं तो कहते मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आके पढ़ाते हैं, जिनकी तकदीर में नहीं तो संशय बुद्धि बन जाते हैं। कहते हैं हमें क्या पता कैसे पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती, बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं, यहाँ इतनी दासियां तो सतयुग में कितनी होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। हर एक का चार्ट बाबा जानते हैं। अगर अभी शरीर छोड़ जाए तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पे होगा। ऐसे आदमी ज्ञान उठा न सके। यहाँ गरीब साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते, हर एक को पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमें क्या पता कि शिव बाबा आया हुआ है। हर एक को पैगाम दो ताकि कोई उलाहना ना दे, हमें क्या पता कि बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा शिव बाबा कहते ही उनके नैन प्रेम से भर जाते हैं। कब जाकर मिलेंगे, देखा नहीं तो भी तड़पती रहती हैं, और देखे हुए फिर मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती हैं, वंडर है ना। जो दूर बैठी हैं तड़पती हैं, वंडर है। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्य को मरते समय सब कहते भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। कोई कोई ऐसे कितना भी समझाओ बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाबा की श्रीमत पे चलो। तुम्हें बाबा पुरुषों से उत्तम बनाते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते। संदेश सबको देना है, जो समझे बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। इस लड़ाई से भारत में खास सारे विश्व में भी सुख शांति होती है। ऐसे से पर्चे सब भाषाओं में छपाने चाहिए। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो कोई ऐसा ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबारों में डाला और तुम जागे ही नहीं,
ये भी दिखाया हुआ है कि जगाया लेकिन वो जगे नहीं। कभी अखबारों से संदेश, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारी सेवाएं हो रही हैं, परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है अलग अलग कोर्सेज के द्वारा, मेडिटेशन अभ्यास के द्वारा। बाबा कहते हैं ऐसे आपको अलग अलग तरीके से बाबा का कैसे भी करके संदेश देना है ताकि कोई उलाहना ना दे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की इम्पोर्टेंट बात है, अच्छे से नोट करेंगे, अपने आप को चेक भी करेंगे। स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें जांच करके उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपने में जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें जांच करके निकालने में मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाबा की डायरेक्शन पे चलना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देह अभिमानी बनने से बाबा के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। देह अभिमानी बनने से बाबा के सर्व संबंध, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव इस संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी, सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाबा के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इस एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। देह अभिमान के त्याग से सब भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। सरल शब्दों में देह अभिमान का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है। सूक्ष्म में भी इसका त्याग कर देना है। लोग क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त होना है तो स्वार्थ की बजाय निस्वार्थ, स्वार्थ जहां होता है वहां क्रोध की उत्पत्ति होती है, उसके स्थान पर निस्वार्थ बनो। किसी कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, इच्छाओं का रूप परिवर्तन करो। काम को शुभ कामना में बदलो, क्रोध को प्रेम में बदलो, ईर्ष्या को ईश्वर चिंतन में बदलो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं शांत आत्मा हूं, क्रोध मुक्त हूं। चेक करेंगे, मन में जरा भी क्रोध है, उसका कारण कोई ना कोई स्वार्थ है। आज हम अपनी इच्छाओं का परिवर्तन करेंगे। दृढ़ संकल्प, मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मैं क्रोध मुक्त हूं। जब भी क्रोध आए टाल देना है। कर्मेंद्रिय जीत हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अस्तित्व उनका
सारे